गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे सामाजिक विषय में भूगोल, जो कि भूगोल से जितने क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को लिए हैं। आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न में भूगोल से जितने क्वेश्चन बन सकेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? यह 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो किससे है बच्चों? क्या ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापन से, सतत पोषणीय विकास से? तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत पोषणीय विकास से। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी सही होगा, सतत पोषणीय विकास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो किस प्रांत में बच्चों सीढ़ीदार खेती की जाती है? यह 2022 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यह पूछ रहा है। तो क्या पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदान में, हरियाणा में, उत्तराखंड में? तो कहाँ की जाती है बच्चों? उत्तराखंड में। सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। आगे है, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? क्या 43%, 44%, 27%, 30%? तो बताइएगा कितना है? 43%। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल 43% है। नेक्स्ट है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? 2020 और 22 में पूछा गया प्रश्न है और 23 में भी ये प्रश्न आया था। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? बताइएगा। क्या गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण? तो क्या होगा बच्चों? अधिक सिंचाई। इसका ऑप्शन बी सही होगा, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। जो आप लोगों में विकल्प दिए गए हैं बच्चों, उसमें से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, वह बताना है। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पीली मिट्टी, सीमेंट, लेटराइट या काली मिट्टी? तो मिट्टी का प्रकार क्या नहीं है? सीमेंट। यह मिट्टी का प्रकार नहीं है बच्चों। पीली मिट्टी ये भी मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी ये भी एक मिट्टी है, काली मिट्टी यह भी एक मिट्टी है, लेकिन क्या है? सीमेंट कोई मिट्टी नहीं है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। नहीं है पूछा है, याद रखिएगा हमेशा आप लोग। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया था? तो बताइएगा कि चिपको आंदोलन बच्चों किसने चलाया था? एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। किस राज्य में चलाया था बच्चों? तो क्या चमोली राज्य में, उत्तरकाशी में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में? उत्तराखंड के किस राज्य में चलाया गया है? जो बच्चों उत्तराखंड में चलाया गया था, लेकिन किस यहाँ पूछा है किस जिले में चलाया गया है? उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया? तो आप लोगों से जिला पूछा है, तो कहाँ चलाया गया था? चमोली। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, चमोली। नेक्स्ट है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों? तो क्या ब्रह्मपुत्र की घाटी में, मालवा प्रदेश में, दक्कन के पठार में, थार रेगिस्तान में? तो लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी सही होगा, दक्कन के पठार। नेक्स्ट है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? क्या होगा? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो क्या भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग होना? तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है बच्चों? भूमि का अनुपजाऊ होना। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, भूमि का अनुपजाऊ होना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है? यहाँ जैविक संसाधन पूछा है बच्चों और अजैविक संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? तो अजैविक क्या है? तो क्या पौधे हैं, मछलियां हैं, पशु हैं, चट्टाने हैं? तो क्या है इसमें?
चट्टानें। अजैविक संसाधन कौन है? चट्टानें। हमारा जैविक में कौन-कौन आ जाएँगे बच्चों? पौधे भी आ जाएँगे, मछलियाँ भी आ जाएँगी, पशु भी आ जाएँगे कि जिसमें जीव हो। ये जैविक है और अजैविक पूछा गया है तो क्या होगा? चट्टानें। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है बच्चों? क्या जम्मू और कश्मीर में, राजस्थान में, गुजरात में, झारखंड में? तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। ऑप्शन सी सही होगा, गुजरात। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है बच्चों। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो क्या जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी? तो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, काली मिट्टी। आगे है देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था? तो क्या रियो डी जेनेरियो 1992, कोपनहेगन 1997, साओ पांगो 1999 या टोरंटो 2000? तो इसमें क्या सही होगा बच्चों? रियो डी जेनेरो। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरो 2092 में। आगे है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क बच्चों कहाँ है? तो क्या पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, मध्य प्रदेश में? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है बच्चों? पश्चिमी बंगाल में। क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में बच्चों? तो क्या मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी सही होगा, उत्तराखंड। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संभावी संसाधन है? तो कौन सा संभावी संसाधन है उसको बताइएगा बच्चों। तो क्या कोयला, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, बॉक्साइट? तो संभावित संसाधन कौन सा है? पवन ऊर्जा। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी सही होगा, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाती है बच्चों? तो क्या रबड़, तंबाकू, कपास, गन्ना? तो क्या सही होगा इसमें? ऑप्शन सी सही होगा, कपास। नेक्स्ट है, सरिस्का बांध रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है बच्चों? इसे पूछ रहा है तो बताइएगा, क्या महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में? तो कहाँ होगा? राजस्थान। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जलमंडल के रूप में उपलब्ध है बच्चों? क्या 95%, 96%, 97.5%, 98%? तो कितना जल समुद्री जल के रूप में है? 97.5%। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी सही होगा, 97.5%। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था बच्चों? क्या हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वनों से चिपक कर उसकी रक्षा करना, या जंगली जानवरों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन, या राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष रक्षा अभियान, या पर्यावरण द्वारा वनों को बचाने के लिए अभियान? तो चिपको आंदोलन का क्या तात्पर्य था? हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा करना। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। जो वहाँ की महिलाएं थी बच्चों, वो पेड़ों से चिपक कर उसकी रक्षा करती थी। आगे, शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है? तो
तो क्या पंजाब व हरियाणा में, उत्तर प्रदेश व बिहार में, गुजरात व तमिलनाडु में, बंगाल व छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ है बच्चों, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पंजाब व हरियाणा में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पवित्र पेड़ों के झुरमुट से संबंध रखता है? पवित्र पेड़ों के झुरमुट से संबंध कौन सा वृक्ष रखता है बच्चों? यह देवी देवताओं के वन है, यह विशालकाय झुरमुट का समूह है, यह आरक्षित वन है, यह रक्षित वन है। तो इसमें क्या सही होगा? यह देवी देवताओं के वन है। क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए सही होगा कि पवित्र पेड़ों के झुरमुट से संबंध रखता है। क्या? कौन? यह देवी देवताओं के वन है। आगे है, देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां प्रत्येक घर में छत, वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है? बच्चों, जो यह कौन सा राज्य है जहाँ छत पे वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए उस ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तो क्या असम में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में? तो कहाँ है बच्चों? तमिलनाडु में। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, तमिलनाडु। आगे है, किस राज्य की जनजातियों में विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा की जाती है? तो किस राज्य की जनजातियों में विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा की जाती है? तो क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और बिहार में, तमिलनाडु व केरल में? तो कहाँ की जाती है बच्चों? उड़ीसा और बिहार में। जनजातियों में विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा उड़ीसा और बिहार में की जाती है। नेक्स्ट है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है? तो क्या गुजरात में, राजस्थान में, मेघालय में, बिहार में? तो कहाँ अपनाई जाती है बच्चों? मेघालय में। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मेघालय। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी वनों के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात? तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी सही होगा, मध्य प्रदेश। आगे है, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम सर्वप्रथम लागू किया गया किस सन में बच्चों लागू किया गया? भारतीय जीव अधिनियम। भारतीय जीव अधिनियम बच्चों क्या 1948 में, 1952 में, 1970 में, 1972 में? तो भारतीय जीव वन अधिनियम कब लाया गया बच्चों? 1972 में। तो क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, 1972। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1972, क्या सन 1973 या 1974 या सन 1975? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी सही हो, बी सही होगा, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। किसने बांधों को गर्व से आधुनिक भारत की तीर्थ कहा? तो बांधों को किसने आधुनिक भारत का तीर्थ कहा? यह 2025 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। तो क्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर अब्दुल कलाम? तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। बांधों को गर्व से आधुनिक भारत के तीर्थ कहा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है, हीरा कुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीरा कुंड बांध बच्चों किस नदी पर स्थित है? तो क्या महानदी, कोशी, गंगा, कावेरी? तो किस नदी पर है? महानदी पर। हीरा कुंड बांध महानदी पर स्थित है। या आगे है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था बच्चों? तो क्या 2012, 2013, 2014, 2011? तो किस वर्ष आरंभ किया गया था? सन 2014।
इसमें ऑप्शन सी सही होगा 2014। ये हमारे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं बच्चों, जो कि हर ईयर पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न अगर अच्छे लगे तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। धन्यवाद।